हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल रिवर ऑफ स्टोरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत कहानियां लेकर आती हूं मैं आपके लिए इस चैनल पर। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगती हैं तो इन कहानियों को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है छोटी बच्ची। ये कहानी 4 भागों में विभाजित है, जिसका पहला भाग मैं आज आपको सुनाऊंगी और इसका शीर्षक है मेन्यू कार्ड और इसे लिखा है विशाल मौर्य जी ने। निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली। हाँ, यहीं से मैं कुछ नाश्ता करने के बाद मेट्रो से अपने दफ्तर जाता था। मैं बस से उतरा और चल पड़ा मेट्रो गेट की ओर, जहाँ वो छोला कुलचा वाला अपना ठेला लगाता था। तभी मैंने अपनी रफ्तार में कुछ कमी महसूस की, मानो कोई मुझे अपनी ओर खींच रहा हो। पीछे पलटा तो देखा एक छोटी बच्ची मेरी जीन्स खींच रही थी। उसने एक छोटी सी लाल रंग की फटी पुरानी फ्रॉक पहन रखी थी, जो उसके हालात अपने आप बयां कर रहे थे। छोटी बच्ची ने मुझसे कहा, साहेब कुछ पैसा दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। दे ही दो ना साहब, आपके बच्चे खुश रहें, पढ़े लिखें, आगे बढ़ें। मैं ये सब सुनकर चौंक गया और सोचने लगा, काहे के बच्चे, मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी तक, फिर उनके पढ़ने लिखने और खुश रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये शब्द किसने कहे मुझसे? इस छोटी बच्ची ने। इस छोटी बच्ची की जुबान पर ये शब्द डाले गए होंगे ना, जबकि मासूमियत आज भी इसके चेहरे पर अपना डेरा जमाए हुए है। इसे पैसे दे देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। कहीं ऐसा करके मैं भीख मांगने की प्रवृत्ति को बढ़ावा तो नहीं दे रहा? नहीं, मैं इसे एक भी पैसा नहीं दूंगा। ऐसा करता हूँ, इसे कुछ खिला देता हूँ। वैसे भी बेचारी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। यह सब सोचते हुए मैंने उस बच्ची से पूछा, तुम कुछ खाओगी? उसने सहमति में अपना बड़ा सा सर हिला दिया। मैं उसे छोले कुलचे वाले ठेले पर लेकर गया। तुम क्या खाओगी? साहिब, मैं आलू पूड़ी के साथ वो सोयाबीन वाली सब्जी, अचार और सलाद खाऊंगी, और हाँ, 1 गिलास रायता भी लूंगी, छोटी बच्ची ने मुझसे कहा। मैंने सोचा, भाई इसने तो पूरा मेन्यू कार्ड रट्टा मार रखा है। इस पर मैंने फिर पूछा, और कुछ मैडम जी? फिर वो बोली, अभी तो बस इतना ही, बाकी बाद में बता दूंगी साहब जी। फिलहाल मैंने अपने लिए छोले कुलचे बोले और उस बच्ची के लिए वही सब जो उसने खाने के लिए बोला था। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ कहाँ रहती हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? इस पर वो बच्ची बोली, हम यही मेट्रो के पास ही रहते हैं, अपनी माई के साथ। अच्छा, और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो कुछ नहीं करते क्या? पापा तो नहीं है। मतलब मम्मी कहते हैं पापा ऊपर गए हैं खूब सारा खाना और पैसे लेवे खातिर। फिर हमका कभू कुछ मांगने की ना पड़ी। हम स्कूल भी जाएंगे, खूब पढ़ाई करेंगे और फिर एक दिन तुम्हारे जैसे अफसर बनेंगे। पता नहीं कैसे ये सब बातें वो छोटी सी बच्ची एक मुस्कान के साथ कह गई। ये बात मेरे आंसू स्वीकार नहीं कर पाए और इस बात का विरोध करने बाहर चले आए। मैंने अपने आंसुओं को किसी तरह रोका और उसकी इस बात पे मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी छोले कुलचे वाले ने हमारा नाश्ता परोस दिया। मैंने अपने छोले कुलचे खाए और उस बच्ची ने अपनी आलू पूड़ी सब्जी और रायता। ये सब खत्म होने के बाद मैंने उससे फिर पूछा, और कुछ खाओगी तुम? इस पर वो तेज स्वर में बोली, नहीं साहब, इससे हमारा पेट बहुत भर गया है, और कितना खिलाओगे हमें? क्या चाहते हो कि हमारा पेट तुम्हारी तरह फूल जाए? अपना पेट तो देखो, कद्दू बनने वाला है, कद्दू। ज्यादा पूछोगे तो मैं इस कद्दू की सब्जी बना के खा लूंगी। उसकी इस बात पर मुझे हंसी आ गई। फिर मैंने भी उसे छेड़ते हुए बोला, अच्छा, तुम सब्जी भी बना लेती हो? हाँ, क्यों नहीं। जब हमारी माई बीमार हो जाती है तो हम ही सारा घर का काम करते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, और वो भी बहुत अच्छी। कभी आओ हमारे टेंट पे, तुमको भी खिलाएंगे। मैंने कहा, टेंट पे? हाँ, हमारा घर, तुम लोग उसे टेंट बोलते हो ना। खैर, मैंने अपने छोले कुलचे खत्म किए और उसने भी अपना आधा खाना खत्म किया। फिर उसने उस छोले कुलचे वाले से एक अलग से डिस्पोजेबल प्लेट मांगी और बाकी का आधा खाना उसमें रख दिया। मैं समझ गया कि ये खाना उसने किसके लिए रखा था। वो उस स्टूल से उठी और मेरे नजदीक आकर बोली, थंकू साहब, थंकू।
मैंने उसका थैंक यू स्वीकार किए बिना ही उससे पूछा, तुम्हें ये थैंक यू बोलना किसने सिखाया? उसने शर्माते हुए कहा, ये मत पूछो साहिब, बस सीख लिया कहीं से। मैंने मुस्कुराकर उसका थैंक यू स्वीकार किया। टाइम देखा, घड़ी 9:36 बता रही थी और मुझे 10 बजे दफ्तर पहुंचना था। छोले कुलचे वाले को पैसे दिए, फिर उस छोटी सी बच्ची ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और चल पड़ी अपने घर की ओर। पर मुझे तो अपनी मंजिल पर भी जाना था, सो मैं भी चल पड़ा मेट्रो गेट की तरफ। आज मुझे अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था। फिर मुझे लगा मैं कुछ भूल रहा हूँ। अरे, मैंने तो उस बच्ची का नाम ही नहीं पूछा। पीछे पलटकर देखा तो वो बच्ची उछलते कूदते दौड़ती हुई जा रही थी। मैं वहीं से चिल्लाया, सुनो छुटकी, तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुझे भी तेज चिल्लाकर कहा, लक्ष्मी। मैंने सोचा, नाम लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी कभी इसके दरवाजे आई ही नहीं। अगर आप आती तो शायद। जैसे ही मैं अपनी सोच से बाहर निकला तो देखा वो छोटी सी बच्ची कहीं गायब हो गई थी इस शहर की भीड़ में। टाइम देखा तो घड़ी 9:40 बता रही थी। मुझे देर हो सकती थी। मैंने मेट्रो पकड़ी और अपने दफ्तर पहुंच गया। पर पूरे सफर के दौरान वो बच्ची मेरे जहन में इधर से उधर खेलती ही रही। दोस्तों, आगे की कहानी आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगी। अभी के लिए इस कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसे लगी, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और इसके दूसरे भाग के लिए इंतजार करिए। लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बाय।